सख्त हुआ है कि ग्रेड 4 को दिल्ली में लागू किया गया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट को संतुष्टि ना हो तब तक अब कोर्ट की इजाज़त के बिना ग्रेड 4 को हटाया नहीं जा सकता। और इसमें कई फैक्टर्स हैं इस प्रदूषण के, कोई केवल एक प्रदूषण एक फैक्टर नहीं है। इसके अंदर जहां बार बार पराली की बात कही जाती है, ठीक है, पराली के जलाने का भी एक योगदान होता है, कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसका भी इसमें योगदान है, ट्रांसपोर्टेशन का काम उसका भी इसमें योगदान है। तो ऐसे बहुत से ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के और ये प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण को समाप्त करने के लिए और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सब लोग लगे हैं और अपने अपने तरीके से काम करते हैं। दोषारोपण का कोई फ़ायदा नहीं है। समय समय पर दोषारोपण की बातें होती हैं कि यहाँ ज़्यादा जल गया, वहाँ ज़्यादा जल गया, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। हाँ, पराली जलाने के लिए कंट्रोल ये करने की आवश्यकता होती है। हरियाणा सरकार ने अपने आप में अभूतपूर्व काम किया, इसमें पंजाब सरकार भी काम तो कर रही होगी, लेकिन वहाँ थोड़ा केसेस ज़्यादा मिलते हैं। दोषारोपण जरूर एक दूसरे पर करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। पिछले दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दी थी हमारे यहाँ पराली कम जल रही है, जबकि मेरे पास सितंबर का डाटा है। सितंबर के डाटा के अनुसार नवंबर 18 को 15 सितंबर से 18 नवंबर तक जो डाटा है, इसमें हरियाणा में मात्र 1118 केस ऐसे हैं जो पराली के जलाने के मिले, जबकि पंजाब के अंदर ये 9600 केस, अर्थात 8 गुना से भी ज़्यादा केसेस पंजाब में हुए हैं। ये नहीं होने चाहिए, फिर भी कोई कठिनाई आती है तो सब मिल करके इसको ठीक करें, क्योंकि ये प्रदूषण केवल यहाँ का विषय नहीं है। कल मैं मैप पर देख रहा था, जहाँ दिल्ली में, लखनऊ में, पंजाब के लुधियाना में और कहीं थोड़ा अन्य स्थानों पर भी है, वहीं बांग्लादेश में दिल्ली के बराबर और ऐसे ही लाहौर में लगभग 1500 AQI का जो आंकड़ा ये छू गया है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। दिल्ली भी लगभग 1400 छुआ है, बांग्लादेश में भी छुआ है। तो इन सब देशों को, प्रदेशों को सीमाओं से अलग हट करके मिल करके कुछ ना कुछ करें, ताकि मानवता के नाते से जो कठिनाई लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, प्रभाव न पड़े। 6 दिसंबर को किसान जा रहे हैं सर दिल्ली बिना वाहन के, उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली जाएंगे 6 दिसंबर को। देखिए, शांतिपूर्वक किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन करना ये हर किसी का एक मौलिक अधिकार है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। विषय इतना ही है कि किसी प्रकार का ऐसा प्रदर्शन नहीं करें कि कोई प्रदर्शन को ऐसा हिंसात्मक किया जाए या इसमें ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के सामने भी कोई हथियार माउंट करके ले जाया जाए। अच्छी बात यह है कि उन्होंने उसके लिए अपने आप स्वीकार किया है कि हम ट्रैक्टर और उसके आगे जो बांध करके हथियार बांधने वाले जो बात थी उसको विड्रा करते हैं, उसके अनुसार नहीं जाएंगे। और कोई अन्य साधनों से, पैदल से जाएगा तो मुझे नहीं लगता उसमें कठिनाई आएगी। हाँ, एक प्रक्रिया होती है कि कहाँ वो प्रदर्शन करेंगे, उस स्थान की अनुमति वहाँ जो है संबंधित जो विभाग है उनसे वो लेनी होती है, वो लेंगे और जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं है। चंडीगढ़ में सर नई विधानसभा पर पंजाब की आपत्ति है, इस पर क्या? देखिए, वो एक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है। ज़मीन के बदले ज़मीन उसकी ऑफ़र की गई थी और उसकी प्रोसेस चल रही है, और उसमें पहले वन विभाग की क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, वन विभाग की क्लियरेंस मिल गई है। और जो ज़मीन हरियाणा को ने डिमांड की है, उसके बदले में पंजाब ने, चंडीगढ़ ने कहा कि हमको इसके बदले में 10 की बजाय 12 एकड़ ज़मीन चाहिए, तो 12 एकड़ का बात हो गई है। दोनों चीज़ें लगभग वर्बली तय हुई हैं, लेकिन फाइनल उसका जो होना है एग्रीमेंट, वो भी होना शेष है। इसमें पंजाब के लोगों को आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा स्वयं सुझाव मैंने दिया था मान साहब को भी, जैसे आगे जा करके विधानसभा हमारी छुट्टी पड़ने वाली है। इस विधानसभा में आज 90 की संख्या है और डिलिमिटेशन के बाद ऐसा संभावना बताई जा रही है कि 126 संख्या हो जाएगी। वहाँ तो 90 लोग ही बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं। पंजाब को भी अगर लगता है कि उनको भी कोई भवन विधानसभा आदि नई बनानी है, उनको भी ऐसा कोई ज़मीन चाहिए, तो चंडीगढ़ में ज़मीन बहुत है, बदले में वो साथ में लगता है उनका मोहाली है अथवा अन्य एरिया है, उसमें बदले में वो दे सकते हैं। तो कोई प्रोसेस करते हैं, ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के नाते से है। कोई फ्री में ज़मीन नहीं ली जा रही और ना ही कोई ज़मीन का ऐसा विषय है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर नहीं सकता। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी इस प्रकार की ज़मीनें बेची भी हैं, बदले भी किए हैं। सारा विषय है ज़मीन का बदला ज़मीन से हो रहा है, कोई ऐसा फ्री ले रहे हैं ऐसा नहीं है। प्रतिपक्ष जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने कहा है कि बाप बेटा जो आप लोग कटाक्ष करते हैं अक्सर, उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे। उसका उन्होंने जवाब दिया। ऐसा है कि केवल वही जुड़े हुए ऐसा नहीं है, चाहे उनकी अपनी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टियां हों, सैकड़ों हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। इतना ही हमारा कहना है, उनको सुझाव है वो करें जो मर्जी, उनकी अपनी पार्टी जो मर्जी करें, लेकिन सुझाव ये है कि पार्टी में लोकतंत्रता लेकर के आए। लोकतंत्र इस नाते से अन्य लोग भी पार्टी में आगे आएंगे तो उनकी पार्टी को
बढ़ावा मिलेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर ये बापू बेटा की पार्टी जो हम कहते हैं लगातार उससे वो नहीं हटते हैं और अडिग रहते हैं, हमें उसकी हानि नहीं है, हमको हानि नहीं है, क्योंकि लोगों को ही लगता है कि ये जैसे राजा महाराजा होते थे, एक वंशावली जो राज करती थी, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ये अगर इस प्रकार से आज लोकतंत्र में कोई भी पार्टी चलाएगी तो वो पार्टी नुकसान में रहेगी। केवल कांग्रेस का ही विषय नहीं है, ये सब पार्टियों के लिए हमारा कहना है कि कभी भी एक परिवार की कोई अगर संस्था पार्टी बन के चलती है तो लोकतंत्र में उचित नहीं होता। धन्यवाद। कल इलेक्शन होने जा रहा है झारखंड में और महाराष्ट्र में सर। बहुत अच्छी बात है। हरियाणा जैसे चुनाव में एक अच्छी प्रगति भारतीय जनता पार्टी के नाते हमने सरकार बनाई है और वहाँ के लोग भी इससे बड़े उत्साहित हैं कि हम भी अपने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और मुझे लगता है कि वहाँ के लोग, वहाँ की जनता नरेंद्र मोदी जी के नीतियों में विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुसार आगे बढ़ेगी और वहाँ दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कई महापुरुषों की